तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे रेशनल और नेशनल नंबर को पहचानने का तरीके के बारे में कि वो कैसे हो सकते हैं, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करेंगे और उससे पता कराएंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल। सो बेसिकली इस जो सेक्शन का जो सारा मतलब रहेगा उसमें हम देख करके बताएंगे कि अपना वो नंबर रेशनल है या इरेशनल। ठीक है ना। तो उसके लिए अगर हम स्टार्ट करते हैं 3 एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आपका पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। आपको इसका में बोला जा रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। हमें इन तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो चलो पहले जब हमने 10 को डिवाइड किया 3 से तो अपना क्या आएगा, 3 तिया 9, 1 रिमाइंडर 0.0, फिर से 9 1 और फिर से यहाँ पे 0, फिर से 9, ये कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, हर बार आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना। ये पहला हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा। आपका जो दूसरा एग्जांपल है, 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, है ना। अब हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को 8 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला तो 0 आ गया। ठीक है, 8 7 56, सॉरी 8 8 64, फिर से आया 6 0। ठीक है, 8 7 56, 4 0, फिर से 5 बार में 40। ठीक है, कैंसिल। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक फिक्स क्वोशिएंट आया। ठीक है, इस क्वोशिएंट को, ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स्ड क्वोशिएंट आया ना। तो इस केस में पहला का रिमाइंडर आया आपका 3.33, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट, इसमें है 0.875। नेक्स्ट को जब हम डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करना है 7 से, 0.01 बार में 7, 3 0, 4 बार में 2 8, फिर से 2 0, 2 बार में 14, 6 0, 56, 4 0, फिर से कितना हो गया 35, 5 0, 7 बार में 49। अब देखो फिर से 1 आ रहा है। तो अगर हम फिर आगे बढ़ेंगे तो यही 0 फिर से आ जाएगा। तो फिर वापस से ये जो सारा है ना, ये जो भी है ये सारा फिर से रिपीट होने लगेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो 3 तरह का ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये बतलाता है कि या तो रिमाइंडर आपका आइदर 0 हो रहा है या तो आपका सर्टेन स्टेज पे 0 हो जा रहा है या तो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इस केस में देखोगे तो आपका बार बार रिमाइंडर रिपीट कर रहा है ना। 1 हर बार 1 आपका जो रिमाइंडर आ रहा था वो हर बार रिपीट कर रहा था, जो मैंने ऊपर बताया। तो वही कह रहा है रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा, या तो यहाँ पे 0 हो गया, या तो अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है ना, रिपीटिंग देमसेल्व्स और बिकम 0। ठीक है ना। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि द नंबर ऑफ द एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। अब ये कह रहा है कि ये जो रिपीट होने का जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे ये जो रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7, अगला फिर से आ जाएगा यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, फिर आगे यही चीज आएगा। तो आपका ये जो नंबर है ना 1 2 4 8 5 7, ये कितने हैं, 6 डिजिट के नंबर हैं, 6 डिजिट के नंबर है ना। तो वही कह रहा है कि जो आपका क्वोशिएंट में जो एंट्री रहेंगे ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रिंग, जो रिपीट कर रहे हैं नंबर, वो हमेशा कम होंगे डिवीजर से। यहाँ पे डिवीजर क्या था, 7 था, और यहाँ पे कितना रिपीट किया, मैक्सिमम 6 किया। ठीक है ना। तो वो वही कह रहा है कि वो कम रहता है, जो रिपीटिंग का जो क्वोशिएंट का जो भी रिपीटिंग वैल्यूज है वो कम रहेगा डिवाइजर से। ठीक है, यहाँ पे भी कम है। अब अगला आते हैं, इफ द रिमाइंडर रिपीट्स, अगर रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है, देखो हर केस में यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर अब यहाँ से रिपीट करने लग गया,
तो इस केस में क्या होगा कि द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन क्वोशेंट, तो इससे क्या होगा कि अपना ये जो क्वोशेंट में है वो नंबर भी रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे 3.3333 ये रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 142857, आगे इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो ये 142857 आगे फिर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह का आउटपुट आता है। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जब हमने डिवीजन दिया, कोई भी नंबर को आप डिवाइड करोगे, या तो वो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या तो उसका रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा एक सर्टेन डिजिट के बाद। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में ये बता रहे थे कि ये जो रिपीटिंग करेगा वो हमेशा डिवीजर से कम होगा, डिवीजर से कम होगा। काउंट, डिवीजर का जो नंबर का काउंट है ना उससे कम होगा स्ट्रिंग का काउंट। स्ट्रिंग मतलब जो आपके रिमाइंडर में आ रहे हैं, जो रिपीट होने से पहले, सॉरी जो क्वोशेंट में आ रहे हैं आपके। और तीसरा है कि ये जो आपका जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट होगा तो आपका क्वोशेंट भी रिपीट होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से इन तीनों चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है, although we have noticed that this pattern using the above example, it is true for all rational number of form p by q. On division p by q, two of the things either happen, either remainder becomes 0 और never becomes 0. अब देखो ये यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी जो अपने एग्जाम्पल समझा उसको हम p by q के फॉर्म में लिखा हुआ था ना वो, तो जहाँ पे q क्या था, नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब हम इसको ऑन द डिवीजन बाई p by q, हम या तो रिमाइंडर को 0 कर सकते हैं या तो 0 नहीं कर सकते हैं। अगर 0 नहीं कर सकते तो अगर हमको रिपीटिंग मिलता है रिमाइंडर तो हमें क्या, 2 केस आ गया ना यहाँ पे, केस 1 केस 2। ठीक है, केस 1 क्या, जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, जो केस 2 के जब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 केस है यहाँ पे। तो अब आते हैं हम लोग पहले केस पे, केस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एग्जांपल में जो आपने देखा कि जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा जो वैल्यू आया वो ये आया था, यहाँ पे ये वैल्यू आया था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो भी वैल्यू है, रिमाइंडर जो है वो आपका 0 हो गया आफ्टर सम स्टेप। ठीक है ना। अदर एग्जांपल जैसे 1/2 को हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 0.5। तो ये जो क्या है, एक जा करके रुक जा रहा है नंबर। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो आपका क्वोशेंट क्या हो जा रहा है, फिक्स्ड हो जा रहा है ना, मतलब रुक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मतलब कहते हैं, मतलब फिक्स क्वोशेंट मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा क्वोशेंट। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। तो वही जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो क्वोशेंट भी आगे चल करके टर्मिनेट हो जाएगा, एक फिक्स जहाँ पे वो रिमाइंडर 0 हो रहा हो। ठीक है, इस केस में देखो तो जब आपका रिमाइंडर 0 हुआ तब तक क्वोशेंट यहाँ तक आ गया था 875। अब इसके आगे वो नहीं बढ़ा क्योंकि ये टर्मिनेट, ये रुक गया। ठीक है ना, पहला ये वाला केस हो गया आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है केस 2 का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपका रिमाइंडर 0 ना हो। ठीक है, तो इस केस में क्या, अगर रिमाइंडर 0 ना हो और खुद को रिपीट करने लगा हो। ठीक है, जैसे 10/3 का आ गया तो 3.333 डॉट डॉट डॉट, बार बार 3 ही आएगा। दूसरा था आपका 1/7, इसको जब हमने डिवाइड दिया तो क्या आया था 0.14287, 0.14287, फिर से 142857 आगे फिर से करेंगे तो यही आएगा। ये जो नंबर है ये रिपीट होने लगा था, है ना, डेसिमल वाला। तो इस केस में क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं ये खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट तो हो रहा है ना। देखो यहाँ पे ये रिपीट हुआ, ये वाला टर्म 3 रिपीट हो रहा है, इधर भी ये वाला टर्म फिर से रिपीट होने लग गया ना। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये रिपीट कर रहा है ना। तो रिपीट बोलो या रेकरिंग बोलो, रेकरिंग मतलब ही रिपीट ही होता है।
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग नंबर खुद को रिपीट करने लग गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका दो केस हो गया। पहला केस था आपका जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है और रिमाइंडर रिपीट कर रहा है खुद को तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ठीक है। तो आपका ये वाला जो था वो क्या था, ये आपका था टर्मिनेट कर गया ना, ये टर्मिनेट हो गया। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग। समझ में आया। ये 3 क्लासिफिकेशन हुआ। आगे एक और क्लासिफिकेशन आएगा जिसमें ना तो रिपीट करेगा ना खत्म होगा, तो वैसे केस को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि जब डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे जाकर के फाइन खत्म हो जा रहा है, आगे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट खत्म हो जा रहा है और एंड कर जा रहा है आफ्टर ए कुछ स्टेप्स के बाद, तो हम वैसे डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसी तरीके से जब अपना यहाँ पे होगा कहीं पे हाँ यहाँ पे, so all these example of non-terminating, thus we can say that the decimal expansion of a rational number have only 2 choices, either the या तो वो terminating हो या non terminating recurring हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इस लाइन पे कि अगर मेरा रेशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेट करेगा जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर ये नॉन टर्मिनेट है जिसमें अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर को रिपीट होना पड़ेगा, ठीक है ना, रिपीट होना पड़ेगा। तो 2 तरह से हम रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट था 10/3 का, जिसको हम लिख सकते थे 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। ये जो ऊपर का जो बार है ना, ये हमें रेकरिंग नंबर को दिखाने में मदद करता है, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो मेरा 1/7 था, इसमें 0.142857 14285 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.142857। यहाँ से फिर रिपीट करने लग गया ना, ये देखो रिपीट कर रहा है फिर से, तो इसको हम वापस से बार दे दिए, मतलब ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि या तो अगर मेरा नंबर रेशनल नंबर होने का 2 कैटेगरी है, दोनों में से कोई एक होगा तो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, या तो नंबर टर्मिनेट हो या तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ठीक है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि आपका नंबर क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि सो डैट हमें दिखाना है क्या, 3.142678 क्या है, एक रेशनल नंबर है, हमको ये प्रूफ करना है। तो अभी तक हमने ये जाना था ना कि ये जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेट कर गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग हो तो रेशनल नंबर ही होगा, लेकिन इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो 3.142678 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.142678 यहाँ पे था। जब हमने ये डेसिमल को हटाया तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया P हो गया ना, ये हो गया Q। P Q क्या है, इंटीजर्स है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये जो नंबर है आपका क्या है, रेशनल नंबर है। समझ गए। तो वहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये क्या था, टर्मिनेटिंग था ना, ये क्या था आपका, टर्मिनेटिंग था, इसलिए टर्मिनेटिंग होने के कारण भी ये रेशनल नंबर ही होता है, समझने के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे कि सो डैट
0.3333 जो है आपका एक रेशनल नंबर है। तो चलो ये भी हम पता कर लेते हैं। या तो इसको अगर ऐसे पूछ सकता है कि सो डैट कि ये रेशनल नंबर है, या इसको आप p/q के फॉर्म में लिखिए। तो चलो वही करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अपना ये नंबर है x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये आगे तक जा ही रहा है, रिपीट कर रहा है। चलो अगर हम इसमें ऑन मल्टीप्लाइंग, अगर हम दोनों साइड 10 सेट कर देते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऑन मल्टीप्लाइंग दी साइड बोथ साइड बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 10x इज इक्वल टू 3.3333। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, सब नाउ सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। जब हम दो में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, रफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 10x बराबर 3.333 है और x बराबर 0.333 है। तो यहाँ पे 9x क्या आ गया आपका, 3 आ गया, है ना। तो वही हो जाएगा यहाँ पे। सो 9x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333, ठीक है। तो एक सॉरी 10 माइनस x, तो ये क्या हो गया, 9x इज इक्वल टू 0.333। सॉरी ये तो कैंसिल हो गया ना, मैं उल्टा बता देता हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये केवल 3 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3। समझ में आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, p/q फॉर्म में हो गया ना, ओके। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछ रहा है आपसे कि सो दैट 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब अगर हम p/q में कर देंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो रेशनल नंबर होगा। तो बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है ना। घुमा भी सकता है क्वेश्चन में कि प्रूफ करिए कि ये रेशनल नंबर है, या तो रेशनल नंबर प्रूफ करने बोल देगा, या फिर बोल देगा कि p/q के फॉर्म में लिखिए। मतलब दोनों का वही है कि हम रेशनल नंबर ही प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, x इज इक्वल टू 1.27 का 27 पे रेकरिंग है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1.272727। अब देखो, अब थोड़ा सोचो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखो यहाँ पे 2 डिजिट का रेकरिंग हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इज इक्वल टू क्या हो, 12.7272 है ना। तो इससे भी करेंगे तो आएगा, जैसे कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिए, इक्वेशन नंबर इसको मान लिए, सब्ट्रैक्ट किए हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किए 2 में, तो अपना ये क्या आएगा, 9x बराबर 12.7272, ऐसे लिखो सॉरी, 10x और यहाँ पे x बराबर 1.2727। और इसमें करने में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर आपकी कहाँ से कंसिडर, यहाँ से 2 कंसिडर करोगे तो आप इधर पे भी तो 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिक्कत करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम 100 से मल्टीप्लाई करें। तो जब हम इसको 10x ना मान करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड, कौन सा साइड, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 100, ठीक है ना। सो 100x इज इक्वल टू 127.2727। अब देखो 2727 है ना। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लिए, ठीक है ना। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में, तो ये क्या आ जाएगा, 100x 127
0.2727 और ये x बराबर 1.2727। ये आपका क्या आ गया 99x बराबर, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा पोर्शन कैंसिल आउट होगा, ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 7 से 0 इधर तो 127 में से 101 गया तो कितना आ गया यहाँ पे 126, तो x क्या आ गया आपका 126/99। ये हो गया ना। ये आपका क्या आ गया पी क्यू है ना। तो आपका पी बाई क्यू में है, क्यू यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये मेरा पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, यानी कि ये रेशनल नंबर है। प्रूफ हो गया ना, आसान था। चलो अब आगे देखते हैं हमारे लिए आगे क्या रखा हुआ है। अगला आता है आपका, शो करिए कि 0.235335 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। या तो हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप प्रूफ करिए कि 0.235 रेकरिंग किस पे है 35 पे है ना। तो हमको प्रूफ करने बोल रहा है कि ये वाला जो है आपका पी बाई क्यू फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं अपना x क्या है, x लेट x बराबर क्या है 0.235 पे रेकरिंग है ना। तो अगर हम इसमें देखो, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे है ना, चलो हम यहाँ पे 10x मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आ गया 2.3535। ठीक है, अगर हम इसके बाद अगर हम 1000 से करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 235.3535 है ना। मैंने 2 डिजिट और मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा ना। देखो अगर हम ये ना करके, अगर हम फिर से 10 से, ये क्वेश्चन 1 था x बराबर 1, ये क्वेश्चन 2। अब हम फिर से अगर हम ऑन अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं हम किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये 100x बराबर 23.535। अब यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल 35 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ 53 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम एक और मल्टीप्लाई कर दिए थे इंटू 10 हम फिर से किए थे, इसलिए हम 1000x लिए थे। ठीक है ना, ताकि जो मेरा आपका डेसिमल आया है 235.3535। अब देखो 3535 3535, ताकि काटने में हमें आसानी हो, सब्ट्रैक्शन में आसानी हो। ठीक है ना, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 ये माना, तो इसे यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन जो है आपका 2 बाई 100 से फिर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1000x बराबर 235.3535, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड को करेंगे फ्रॉम थर्ड से करेंगे, क्वेश्चन थर्ड से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा 1000x बराबर क्या है आपका 235.3535, और यहाँ पे कितना है 10x है ना, बराबर 2.3535। अब हम इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 990x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 332। x बराबर क्या हो गया आपका 233/990, 10 ये आपका आंसर। तो ये आपका क्या है p है, ये आपका क्या है q है। p और q क्या है आपका इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये आपका p बाई क्यू फॉर्म में है और ये रेशनल नंबर है। समझ गए, देखो आंसर भी वही आया है ना। बुक में यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट कर दिया है, जो देख लो जो आपको आसान लगे, ये भी आसानी है। 100 में 23.3 करके इधर x मान लिया, फिर 23.3 से डायरेक्ट कर दिया, आंसर ओवरऑल वही आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें आते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ होगा, पढ़ते हैं भाई क्या है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर। अच्छा, जो मैंने पहले बताया था कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम रेशनल नंबर का करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा,
अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है ना। रिकरिंग मतलब जैसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। बेसिकली वही समझाया कि रेशनल नंबर में दो ही तरह के हो सकते हैं। रेशनल नंबर आपका या तो टर्मिनेटिंग होगा जिसमें रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब रिमाइंडर रिपीट कर रहा हो खुद को। जब रिमाइंडर रिपीट करेगा तो क्वोशिएंट भी इसका रिपीट करेगा। यहाँ था ना, देखो जब रिमाइंडर रिपीट किया 1 के बाद फिर 1 आया तो आपका क्वोशिएंट भी जो रिपीट किया ना 14287 14287 यहाँ पे किया ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए, कौन सा पिटारा आगे है। बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी कंसेप्ट्स को समझें, मैथ से डरे नहीं। आसान होता है मैथ, बहुत ही आसान। चलो आगे क्या है, अब हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो उसी का ठीक उल्टा, अगर मेरा ऐसा कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल ले लो, पाई ही ले लो, 3.141 जो भी इसका आगे का वैल्यूज़ है, ये पता है बहुत सुपर कंप्यूटर से भी आज तक इसका पूरा कंप्लीट भागा नहीं हो पाया है आज तक, ठीक है। तो ये वन ऑफ द इरेशनल नंबर है जिसमें ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं नंबर हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक नंबर जा कर के फिर उस पर रिपीट हो जाए वो भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं उस पर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। कोई भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, मतलब ना ही वो ख़त्म होंगे ना ही वो उसका डेसिमल्स रिपीट करेंगे। उसी का ठीक यहाँ पे, अगर कोई नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो नंबर इरेशनल है, ठीक है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सब कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रिकॉल करिए एस जो है आपका एस ये है आपका 0.10110111101110। तो बेसिकली यहाँ देख लो कहीं पे आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, 10 तो यहाँ 11 है, 101 ले रहे हैं तो वहाँ 101 है, लेकिन अगला में फिर से 110 आ गया, तो ये पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए आपका इरेशनल नंबर है। सिमिलरली फॉर रूट टू का भी वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पे है ना 1.4142, ये रिपीट नहीं कर रहा है कहीं पे, कुछ तरह का रिपीटेशन नहीं है, इसलिए इरेशनल है। पाई भी वही है। और यहाँ पे एक ये क्या आ गया, ओवर द मैथमेटिशियन हैव डेवलप्ड ए टेक्निक टू प्रोड्यूस मोर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। सो ये कोई एक रूल ऑफ कोड है जो भी हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो इसमें एक थ्रू एक अप्रॉक्सीमेशन दिया गया रूट 2 का, ये जबकि रूट 2 का वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट एक अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू दिया गया इस मेथड से। रूल्स ऑफ कोड हम लोग को सिलेबस में नहीं है, ना ही मैंने कभी सुना भी है इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे आता है, ये चचा हैं, कौन से चचा, मैथ में बहुत चाचा है ना, सारे चाचा यहीं आ गए लगता। चलो आर्किमिडीज, ये आर्किमिडीज जो थे एक विद्वान, इन्होंने पाई का डेसिमल एक्सपेंशन दिया था। उन्होंने ये बताया कि 3.140845 और 3.14287 के बीच में पाई का वैल्यू है। तो आर्यभट्ट ने इसे और कंफर्म किया 3.1416, लगभग देख रहे हो 3.1416 ही है ना, तो लगभग वही एक्यूरेट पता किया। फिर आगे ये अभी तक चला ही जा रहा है, अभी तक इसका ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा एक्चुअली, तो इसका पूरा वैल्यू नहीं किसी को पता चल रहा है। अब आते हैं हम, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 7। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछ रहा है कि मुझे 1/7, क्वेश्चन नंबर 10, 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें नंबर्स निकालने, इरेशनल नंबर। तो जैसे 1/7 और 2/7 के बीच में बहुत सारे रेशनल हो सकते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे इरेशनल भी हो सकते हैं।
चलो पता करते हैं। तो अगर हम देखते हैं 1/7 को जब हमने याद है डिवाइड किया था तो क्या आया था, इधर देखो 1/7 को डिवाइड किया था आया था ना 0.142857 का रिकरिंग। तो 0. इधर भी लिखा हुआ ही होगा, हाँ 0.142857 का रिकरिंग, ठीक है। अगर हम इसको 2/7 में करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 × 1/7 यही है ना। तो अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 0.285714 का रिकरिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमको इन दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेना है, हमको एक ही निकालना है ना, क्वेश्चन में फाइंड करना है एन इरेशनल नंबर, कोई एक निकालना है। तो देखो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो पहला नंबर आपका ये 0.2857 है रिकरिंग, और एक नंबर हमको निकालना है और दूसरा नंबर ये है 0.285714 है ना। तो इन दोनों के बीच में देखो तो 14 है, चलो हम 0.15 ही ले लिए हैं। हमको इरेशनल निकालना है ना, तो 1532 डॉट 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 कर दिए, ठीक है ना। मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगर 0.15 पे छोड़ देते हैं तो ये आपका टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो जाता है ना। तो इसलिए 1.3369 डॉट 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 ऐसा कुछ भी लिख दोगे वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। आसान था।